जय हिंद दोस्तों, राम राम, सत श्री अकाल। मैं आपका अपना गुरु पंकज जांगीड़ और स्वागत है आपका आपके अपने परिवार ब्राइट फ्यूचर ब्लॉग में। और आप पढ़ रहे हो योद्धा बैच मैथ। और इसमें हमने नंबर सिस्टम की कई क्लास कर चुके थे और आज बात करेंगे आंकिक मान की, और जिसे शुद्ध मान भी बोल रहा है या फेस वैल्यू भी बोल रहा है। इसके साथ ही प्लेस वैल्यू क्या होती है, स्थानीय मान क्या होता है, उसकी बात करेंगे। तो आज बात करेंगे स्थानीय मान। स्थानीय मान को क्या बोलता है? प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू। दूसरी बात करेंगे शुद्ध मान। जिसे आंकिक मान भी बोलते हैं। और इसको इंग्लिश में बोलता है फेस वैल्यू। इसका मतलब क्या है? आपने पढ़े कि नंबर्स क्या हो, मैंने आपको बता दिया। नंबर्स के प्रकार भी बता दिए, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, ये सब हो गए थे। अब हम देखेंगे नंबरों को देखने का नजरिया। किसी भी संख्या में जो अंक आवेगा उस अंक को किस तरह हम देखेंगे? तो उस अंक को दो नजरिए से देखेंगे। एक तो आपका स्थानीय मान और एक आपका फेस वैल्यू, आंकिक मान या शुद्ध मान। देखो, आप एक व्यवहारिक उदाहरण लो। अगर आपके पास कोई आता है, मैं आपके पास गया, तो आप मुझे कैसे पहचानोगे? मेरा नाक कैसा, आंख कैसी, होठ कैसे, गाल कैसे, यानी कि मेरी बनावट के आधार पर आप मुझे पहचानोगे। तो जो देखते ही आप मुझे पहचानोगे, कैसे पहचानोगे? मेरी बनावट के आधार पर, मेरे रंग रूप के आधार पर। तो इसी तरह आपकी जो फेस वैल्यू है, किस तरह पहचान में आवेगी? आपका रंग रूप कैसा है, किस तरह की बनावट है। तो बनावट के अनुसार आप फेस वैल्यू का अंदाजा लगा लोगे। लेकिन समाज में एक दुर्भाग्य है कि उसके फेस के अकॉर्डिंग, उसके ज्ञान के अकॉर्डिंग उसे इज्जत नहीं दी जाती। आजकल क्या रहे, उसका क्या स्थान है, वो किस पद पे है, वो हमारे लिए किस तरह लाभदायक है, उसके अनुसार उसे ज्यादा तवज्जो दी जाती है। इसी तरह वो होता है आपका प्लेस वैल्यू। तो अंकगणित में भी आपके इसी तरह की दो बात होगी, एक शुद्ध मान, आंकिक मान, और एक स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू क्या रहेगी कि किसी भी संख्या में, जैसे ये दे दिया हमने 5 4 3 2 1, ये संख्या है। इस संख्या में 4 की क्या वैल्यू है? 4 की क्या वैल्यू है? फेस वैल्यू देखेंगे। अगर फेस वैल्यू देखिए, फेस वैल्यू में देखेंगे ये क्या है, आप कहोगे फेस वैल्यू 4 है। आप पहचान लोगे क्योंकि इसे बाई फेस आप जानो कि 4 आपका इस तरह बढ़े है। तो आप क्या दोगे कि इस संख्या में 4 की फेस वैल्यू कितनी, शुद्ध मान कितना, आंकिक मान कितना, तो आप कह दोगे 4। लेकिन अगर ये 4 मैं यहां लिख दूं, अगर ये 4 मैंने यहां लिख दिया, तो अब उसके बाद मैं आपसे पूछूंगा शुद्ध मान इसका या आंकिक मान या फेस वैल्यू क्या है, आप कहोगे अब भी बनावट थोड़ी बदली इसकी, अब भी 4 ही रहेगा। लेकिन इसकी प्लेस वैल्यू बन जाएगी, स्थानीय मान बदल जाएगा। क्यों बदल जाएगा? देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ये हजार के स्थान पे तो 4 गुना 1000 कितना हो जाएगा आपका? 4000। यहाँ तो इसका जो वैल्यू है वह 4000 है, इसमें दम है, शक्तिशाली है। लेकिन अगर यहाँ वैल्यू देखेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 4 सैकड़ा हो 100 का, 4 गुना 100 तो कितना हो गया? 400। तो जो इसकी प्लेस वैल्यू आई, इस संख्या में तो 400 है और इस संख्या में 4000 है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ प्लेस वैल्यू 4 की यहाँ ज्यादा है। आई बात समझ में? यहाँ ये 4 ज्यादा शक्तिशाली है। आई बात समझ में? जिसकी जितनी पावर, जितना बड़ा पद, उसकी इतनी वैल्यू। तो आप यहाँ ज्यादा वैल्यू दोगे। आई बात समझ में? मैं 4000 रुपए दे दूं तो मैं 400 रुपए दे दूं, आप पहला कौन सा पकड़ोगे? मगर तारे है तो आप 4000 को पहला उठाओगे, क्योंकि 4 उसमें भी 4 है, उसमें भी 4 है। लेकिन 4000 को ही पहले क्यों उठाओगे? क्योंकि जो उसकी वैल्यू है वह ज्यादा है, वैल्यू ज्यादा है। तो प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान क्या होता है? स्थानीय मान उसकी वैल्यू बताता है, उसकी पावर बताता है, पावर।
वो कितना शक्तिशाली है। इसका मतलब प्लेस वैल्यू का ताज जिस पर रखा जाएगा वो उतना ही मान हो जाएगा, इतना ही शक्तिशाली हो जाएगा। अगर इस 4 को मैं लाखवें स्थान पर रख दूं तो 4 लाख हो जाएंगे, लेकिन अगर इस 4 को मैं इकाई के स्थान पर रख दूं तो केवल ये 4 बचेंगे। आई बात समझ में। अगर इसी 4 को मैं 1000 के स्थान पर रख दूं तो 4000, इसी 4 को मैं 1 करोड़ के स्थान पर रख दूं तो 4 करोड़ हो जाएंगे। कहाँ 4 करोड़ है, जहां अगर इस इकाई के स्थान पर रख दिया तो केवल 4। आई बात समझ में। तो स्थानीय मान और आंकिक मान आप समझ गए होंगे क्या हो। अब थोड़ी सी इन पर बात करेंगे। तो शुद्ध मान क्या होता है, जो देखते ही हुबहू वही हो जा। मैंने कोई संख्या लिख ली 5 4 2 6 7 1। अब पूछ लिया 6 की प्लेस वैल्यू बताइए, तो आप क्या दोगे, अच्छा प्लेस वैल्यू स्थानीय मान, इसका मतलब इसका ओहदा कितना है आप कहोगे इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़ा कितना का हो 100 का, तो आप कहोगे 6 गुणा 100 कितना हो गया 600। इसकी प्लेस वैल्यू होगी 600। लेकिन इसकी अगर फेस वैल्यू की बात मैं करूं, शुद्ध मान, आंकिक मान और इसे ही फेस वैल्यू बोलते हैं, तो इसकी फेस वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी फेस वैल्यू केवल 6 हो जाएगी। आई बात समझ में। फेस वैल्यू कभी भी बदलती नहीं, फेस वैल्यू कभी भी बदलती नहीं, लेकिन प्लेस वैल्यू आपकी जिस स्थान पर हो रहेगा उसकी वैल्यू इतनी रहेगी। इसका मतलब क्या हुआ, मेरा फेस जैसा है ऐसा ही का ऐसा ही रहेगा, ये नहीं बदलने वाला। आप पहचान लोगे पंकज हो, 10 साल बाद भी पहचान लोगे पंकज हो, लेकिन आज मैं यहाँ खड़ा 10 साल बाद कोई बड़ा ऑफिसर बन गया तो आप मुझे ज्यादा वैल्यू दे लगोगे, ज्यादा तवज्जो दे लगोगे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है मेरी औकात बढ़ेगी। तो इस स्थानीय मान क्या है, एक औकात है, जो उस अक्षर की, जो उस अंक की औकात बतावे वो है आपका स्थानीय मान। जो शुद्ध मान है यू हमेशा इतना का इतना ही रहेगा। आंकिक मान भी बोलता है जो फेस वैल्यू है वह कभी चेंज नहीं होवे, वो जैसा है ऐसा का ऐसा ही रहेगा, लेकिन उसका स्थान कहाँ है ये तवज्जो आप उसके अकॉर्डिंग दोगे कि उसका स्थान क्या है, उसकी वहां वैल्यू क्या है, उसकी औकात क्या है। आई बात समझ में। तो समझ गए प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू। एक दो क्वेश्चन करते हैं इससे, एक दो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन लिखो 1,54,325, 1,54,325 क्या लिख दिया मैंने, 1,54,325, 1,54,325 में 4 की फेस वैल्यू बताइए, आंकिक मान बताइए, 4 का शुद्ध मान बताओ, 4 का शुद्ध मान या फेस वैल्यू या आंकिक मान। देखो 4 का शुद्ध मान कितना हो जाएगा, शुद्ध मान भी बोलते हैं, शुद्ध मान, आंकिक मान लिख लियो इन्हें, बहुत काम के हो आंकिक मान, और इसे फेस वैल्यू भी बोलते हैं, फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू क्या, जैसा है ऐसा का ऐसा ही, तो 4 की फेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 ही रहेगी। आई बात समझ में, 4 ही रहेगी। लेकिन अगर इसका स्थानीय मान पूछ ले, ये भी सब मिटो दूं मैं। अब अगर इसका प्लेस वैल्यू पूछ ली, स्थानीय मान पूछ लिया, अब देखो ये कौन से स्थान पे है, इकाई दहाई सैकड़ा आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो दूसरी की किताब डाल लियो, उसमें सिखाया जा, ठीक है, उसके बाद पढ़ना ही हो। इकाई दहाई सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख। इसका मतलब इस पूरी संख्या में सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी, सबसे छोटे अंक की। अगर बात करो फेस वैल्यू कितनी इसकी, इसकी फेस वैल्यू तो है, फेस वैल्यू तो है 1, और सबसे छोटा अंक है प्राकृतिक संख्या में। लेकिन अगर इसकी प्लेस वैल्यू की बात करें, प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू की अगर इसकी बात करें, इकाई दहाई सैकड़ा 1000, 10,000, लाख, 1 गुणा 1 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा 1000, 10,000, लाख,
तो कितना हो गया 1,00,000 होगी इसकी वैल्यू। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। इस एक की जो प्राकृतिक संख्याओं में सबसे छोटा अंक हो, फेस वैल्यू सबसे छोटी लेकिन प्लेस वैल्यू इस संख्या में सबसे बड़ी। आई बात समझ में? वही बात होगी अगर कोई बुद्धा काला सा है, पतला सा आदमी, अरे देखने में तो बिल्कुल बेकार, ठीक, माचिस की तिल्ली जैसी उसकी टांग, और वो कोई सा अफसर बन गया, बड़ा आईएएस ऑफिसर है, तो आप उसको तवज्जो देनी पड़ेगी क्योंकि उसकी औकात बड़ी है, उसकी हैसियत बड़ी है। इसका मतलब फेस वैल्यू तो जितनी है इतनी रहेगी। वो सूखा था सूखा ही रहेगा, पतला था पतला ही रहेगा, लेकिन क्या होगी उसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी? प्लेस वैल्यू देखेंगे हम क्या है, उसके अकॉर्डिंग उसे रेस्पेक्ट देंगे। इसका मतलब एक वैसा तो सबसे छोटी संख्या है, प्राकृतिक सबसे छोटी संख्या, फेस वैल्यू सबसे छोटी, लेकिन प्लेस वैल्यू इस संख्या में इसकी 1,00,000 है। आई बात समझ में? अगर 4 की बात करें, 4 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 4 की प्लेस वैल्यू 4 गुणा 1,000, 4,000 हो जाएगी। फेस वैल्यू 4 की 4 ही रह जाएगी, 3 की फेस वैल्यू 3 ही रह जाएगी, लेकिन प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी? इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो सैकड़ा हो 100 का, 3 गुना 100, 300 हो जाएगी। आई बात समझ में? फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू की यह हो बात। तो समझ गए होगे आप फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू के खेल। अब क्वेश्चन करो, देखो फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू मैंने आपको क्यों बताई, अब आगे आपके समझ में आ जाएगी। और डायरेक्ट भी पूछ ले क्वेश्चन कैसे बने बता दे, आपसे क्वेश्चन आवेगा, यही संख्या दे दी और बोल दिया निम्न में से 4 की फेस वैल्यू तथा प्लेस वैल्यू का अंतर बताइए। 4 का स्थानीय मान तथा आंकिक मान का अंतर क्या हो जाएगा? अब आप देखोगे 4 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 4,000 हो जाएगा स्थानीय मान। तो प्लेस वैल्यू हो जाएगी आपकी 4,000, लेकिन इसकी वो फेस वैल्यू कितनी हो जाएगी? आंकिक मान कितना हो जाएगा? फेस वैल्यू आप कहोगे फेस वैल्यू तो 4 ही होगा, इनका अंतर कितना हो जाएगा? इनका अंतर हो जाएगा 3,996, 3,996 इनका अंतर आ गया। कई बार बोल देगा फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू का योग बताइए, अगर योग पूछ लिया 4,000 4 हो जाएगा। कई बार आपसे बोल लेगा यदि 4 के स्थानीय मान को उसके आंकिक मान से भाग दिया जाए तो क्या संख्या प्राप्त होगी? अब आपको जब स्थानीय मान और आंकिक मान का ही नहीं पता तो आप कैसे कर दोगे? क्वेश्चन एकदम आसान, भाग का सवाल, लेकिन जब आपको स्थानीय मान और आंकिक मान का ही नहीं पता क्या कर लोगे? तो स्थानीय मान 4 का कितना हो जाएगा? 4,000। अब इसके स्थानीय मान को किस तरह भाग देना? इसके स्थानीय मान को देना इसके उसके फेस वैल्यू था भाग आंकिक मान से। आंकिक मान कितना हो जाएगा? 4। 4,000 को 4 था भाग देंगे, कितना आ जाएगा? 1,000 आ जाएगा आपका, 1,000 आ जाएगा। आई बात समझ में? तो आप समझ गए होगे बहुत अच्छी तरह से स्थानीय मान क्या हो और आपका आंकिक मान या शुद्ध मान क्या हो। आई बात समझ में? अब इस तरह के क्वेश्चन आपसे बन के आ जाओ, 1000 तरह के क्वेश्चन बन के आवेंगे इसी से। दूसरा एक और संख्या लिखो, एक और बात लिखो, देखो इसी फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू का खेल किस तरह होगा खेल के। अगला क्वेश्चन लिखो, 5, 6, 7, 8, 3 से बनने वाली सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या का योग व अंतर बताइए। 5, 6, 7, 8, 3 से बनने वाली सबसे बड़ी और सब छोटी संख्या का योग। कौन कौन सी संख्या दे दी? 5, 6, 7, 8, 3। 10 सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या। एक बात आपको बताऊंगा, अगर फेस वैल्यू भी ज्यादा है और प्लेस वैल्यू भी ज्यादा है तो उसकी पावर ज्यादा हो जाएगी। देखो कैसे, मान के चलो मैं 1,000 लिख दिया है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 1,000 पे हजार वाले स्थान पर कौन है? सबसे छोटी प्लेस वैल्यू। हजार वाले स्थान पर कौन है? जिसकी फेस वैल्यू सबसे छोटी है, यानी कि जिसका अंकिक मान सबसे छोटा है वो हजार वाले स्थान पे है। तो कितना हो गया हमारा? 1,000। लेकिन अगर इसकी जगह मैं 9 रख दूं, 9 आपकी सबसे बड़ी वो अंकिक मान, अगर इसकी जगह मैंने 9 रख दिया तो स्थान तो वही है,
स्थान तो वही है, कौन सा, 1000 का, लेकिन वैल्यू बढ़ेगी, कितनी होगी, 9000 होगी। तो यहाँ पे एक बात समझिए कि अगर आपका आंकिक मान बड़ा है और स्थान भले ही वही हो, तो आपका जो प्लेस वैल्यू है वह बढ़ जाएगी। आई बात समझ में। अगर आपका आंकिक मान अलग अलग है और स्थान मान है बराबर, यू भी 1000 वाले स्थान पे, यू भी 1000 वाले स्थान पे, तो बड़ी संख्या कौन सी होगी, जिसका आंकिक मान बड़ा रहेगा। जैसे 1 भी 1000 वाले स्थान पे था, 9 भी 1000 वाले स्थान पे था, लेकिन शुद्ध वैल्यू किसकी ज्यादा है, आंकिक मान से किसका ज्यादा, आप कहोगे 9 का, इसलिए 9000 बड़ा होगा, 1000 होगा छोटा। इस बात को आप व्यवहारिक इस तरह समझ सको। आईएएस ऑफिसर का उदाहरण दिया था कि एक सुक्का सा था, टांग भी थी बिल्कुल सीख सड़ाई सी, आई बात समझ में, माचिस की तिल्ली की तरह, लेकिन एक है बिल्कुल दबंग वाला, 6 पैक और बाइसेप ट्राइसेप बढ़िया वाली ले रहा, और उसे वर्दी पहरा दी, वो आईएएस ऑफिसर बन गया, और दोनों चल रहे, तो सड़क पे किससे दबेंगे, ठाडे से दबेंगे भाई, ठाडा है अगर डर दिया ना तो धरती में धसा देगा, तो समझ गए। तो वो ठाडा है उससे डरेंगे, यानी कि उसी प्लेस पे दोनों आईएएस ऑफिसर है, लेकिन तवज्जो किसे ज्यादा मिलेगी, जिसकी बॉडी भी है, 6 पैक है, बाइसेप है, ट्राइसेप है, आई बात समझ में। इसी तरह आंकिक मान अगर बराबर, आंकिक मान अगर अलग अलग है लेकिन स्थान मान बराबर है, तो जो बड़े वाला आंकिक मान है उसकी वैल्यू ज्यादा होगी। अब आपसे कहा इस संख्याओं से मिलकर आपको सबसे बड़ी संख्या बनानी, सबसे बड़ी संख्या बनानी, तो आप क्या कहोगे, जो सबसे बड़ी संख्या है वो सबसे बड़े पद पर रखो, फिर उससे छोटी, इसका मतलब सबसे बड़ी 8 है या सबसे बड़े पद पर, फिर उससे छोटी 7, फिर उससे छोटी 6, फिर उससे छोटी 5 और सबसे छोटी 3। आंकिक मान सबसे छोटा सबसे छोटे पद पर रखो, जो ठाडा इंसान है उसे सबसे ठाडे पद दो, जो भारी भरकम इंसान है उसे सबसे भारी पद दो, आई बात समझ में। इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 वाले पद पे सबसे बड़े को बैठाओ, आप कहोगे 8 को बैठाओ, 1000 वाले पद थे इससे छोटे वाले को बैठाओ, आप कहोगे 7 को बैठाओ, इकाई दाई सैकड़े वाले पद पे उससे छोटे वाले को 6 को, और कहोगे इकाई दाई पे, तो इकाई वाले पे सबसे छोटा, दाई वाले पे उससे बड़ा, तो या तो होगी सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या। अब मैंने पूछ लिया सबसे छोटी संख्या बताओ, आप कहोगे जिसका आंकिक मान सबसे छोटा है उसे सबसे बड़े पद दे दो, आई बात समझ में। इसका मतलब या तो सबसे बड़ी, सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी, सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी आपकी, सबसे पहले 3 रख लो, फिर 5 रख लो, फिर 6, फिर 7, फिर 8, आई बात समझ में। तो ये कितना हो गया, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000, 35,000 इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000, तो 35,678 हो गया। ये कितना हो गया, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000, 87,653 हो गया, आई बात समझ में। इसका मतलब यू तो बड़ा हो गया, ये हो गया आपका छोटा, और इनका क्या बताना आपको, इनका आपको योग व अंतर बताना, योग करना हो 8 और 3 11 का, अगर योग बताना 8 और 3 11 का, एक का हाजिर लगा 1 6, वो 7 और 5 12 और 1 13 का, 3 का हाजिर लगा 1 4 4 12 और 1 13 का, 3 का हाजिर लगा 1 7 और 5 कितने हो गए 12 और 1 13 का, 3 का हाजिर लगा 1 8 और 3 11 और 1 12, 12,333, 12,000 इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, तो कितना हो गया 1,23,331, 1,23,331, आई बात समझ में। इसी तरह अगर आपसे पूछ लिया इनका अंतर, तो इसमें से यू घटा लोगे, घटा का तो सवाल आवे आपसे, तो आपसे सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या बनानी आगे के, अगर दी गई संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या कह दी, तो सबसे बड़े वाले पद पे सबसे बड़े अंकिक मान को रखो, और सबसे छोटे वाले पद पे सबसे छोटे अंकिक मान को रखो। अब आप कहोगे सबसे छोटे वाला पद कौन सा हो, इकाई का अंक सबसे छोटा पद हो, तो उस पर सबसे छोटा अंकिक मान रखो, आप कहोगे 3 रखेंगे, इसमें 3 सबसे छोटा है।
अगर सबसे छोटी संख्या बतानी तो इकाई वाले अंक पे, यानी कि सबसे छोटे पद को सबसे बड़ी अंकिक मान दे दो, और सबसे बड़ा पद जो था उसे सबसे छोटा अंकिक मान दे दो। छोटे था बड़े की तरफ को चल दो तो क्या हो जाएगा, आपका सबसे छोटी संख्या आ जाएगी। अब बड़ी बनानी, बड़े से छोटे की तरफ को चल दो राइट साइड में, तो आपकी सबसे बड़ी संख्या आ जाएगी। आई बात समझ में? तो समझ में आ गया होगा। अब आगे पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, और इससे अगली क्लास में आपको सिखाऊंगा विभाजिता का नियम, कौन सी संख्या किससे कटा है वो भी सिखाऊंगा अगली क्लास में। इससे कल पढ़ेंगे वो। इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन और देख लो। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। दो अंकों की संख्या तथा संख्या के अंक पलट देने से प्राप्त संख्या का योग। दो अंकों की संख्या थी और संख्या के अंक हमने पलट दिए, और जो प्राप्त हमें संख्या हुई वह 132 हुई, तो अंकों का योग बताइए। आई बात समझ में? इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, लेकिन पहले ऐसा लॉन्ग मेथड था देख लो है के चीज। या इन्हें कहा दो अंकों की संख्या, आपने कह दिया ठीक है हमने ले लिया एक्स वाई ले लिया, लेकिन मैं कहूँगा एक्स वाई का अर्थ है एक्स गुना वाई, तो आप कहोगे फिर क्या? मैं कहूँगा देखो, आप कहोगे बताओ, मैंने कहा ये हमारा इकाई का अंक है, आप कहोगे बिल्कुल ये हमारा दाई का अंक है, ये हमारा हजार का अंक है। आई बात समझ में? मुझे ये हमारा सैकड़े का अंक है, सैकड़ा, इकाई दाई सैकड़ा। मुझे 543 लिखना, 543 लिखना। आप इसे नो भी तो लिख सको, सैकड़े पे कौन है? 5 तो 500 प्लस दाई पे कौन है? 40 प्लस इकाई पे कौन है? 3, तो 500 प्लस 40 प्लस 3 हो गई, तो ये 540 बना। आप कहोगे बिल्कुल। तो अगर मुझे दो अंकों की संख्या लेनी तो इकाई और दाई पे मैं क्या लिख दूं, और मुझे लिखना 43, मुझे लिखना 43, तो आप क्या लिखोगे? इकाई दाई, दाई पे है तो ये तो है 40 और यू है 3, तो 40 प्लस 3 जब 43 बना। आई बात समझ में? इसका मतलब आपको दो अंकों की संख्या लेनी और आपको अंक पता नहीं। मान लो इकाई का अंक तो है x और दाई का अंक है y। जैसे ये था इकाई का अंक 3 लिख दिया, दाई का अंक 4 है तो 40 लिख दिया। आपको दाई का अंक दे दिया y और इकाई का अंक दे दिया आपको x। आप कहोगे अच्छा इकाई का अंक दे दिया x, तो इसे तो लिख लो x गुना 1, और दाई का अंक दे दिया आपको y, तो इसे लिख लो 10 गुना y, और इन्हें जोड़ दो तो संख्या आ जाएगी। क्या मैं कहूंगा बिल्कुल आ जाएगी। तो वह दो अंकों की संख्या क्या होगी? 10y प्लस के x। जिस तरह आप इकाई दाई का यहाँ लिखोगे 43 लिख लिया, तो दाई के अंक पे 4 है, 43 को आप 40 प्लस 3 भी तो लिख सको, 40 प्लस 3 भी तो लिख सको। दाई का अंक 40 था, 4 था, इकाई का 1 था, तो 3 एकम 3। इसी तरह इकाई दाई, दाई पे y था तो 10y प्लस x भी तो लिख लिया। आपने कहा बिल्कुल लिख लिया। देखो पहला समझो फिर शॉर्ट फॉर्म में भी करेंगे। इकाई और दाई का अंक, तो दो अंक थे जिसमें से एक इकाई का अंक था एक दाई का अंक, और अब इनके स्थान पलट दिए। दो अंकों तथा अंकों के स्थान पलटने से प्राप्त संख्या का योग 132 है। अगर इनके स्थान पलट देंगे तो क्या आ जाएगा? अगर इनके स्थान पलट दिए तो x यहाँ आ जाएगा, y यहाँ चला जाएगा, तो 10x प्लस के y हो जाएगा। अब अगर इन्हें हम जोड़ेंगे 10y और y 11y प्लस के 10x और x 11x, और बराबर किसके दे दिए? 132 के बराबर दे दिए। इसका मतलब, और अंकों का योग पूछ लिया, अंक आपके x और y तो थे, अंक आपके x और y तो थे, तो अंकों का योग कितना हो जाएगा? 11 कॉमन ले लिया, x प्लस y बराबर ले लिया 132, तो आपका x प्लस y अंकों का योग कितना हो जाएगा? 11 कम 11, 11 दूनी 22, तो आपके अंकों का योग हो गया 12। तो इस तरह का अगर क्वेश्चन आपके पास आता है, दो अंकों की संख्या और संख्या के अंकों को पलट देने से प्राप्त संख्या, कोई संख्या दे देगा इतनी प्राप्त होती है, तो अंकों का योग बताइए। तो आपको डायरेक्ट क्या करना, आपको डायरेक्ट क्या करना, जैसे इस क्वेश्चन का शॉर्ट फॉर्म देख लो, शॉर्ट देख लो, इस क्वेश्चन का शॉर्ट देखो। दो अंकों की संख्या और संख्या को पलटने से प्राप्त संख्या का योग कितना आया था? आप कहोगे 132 आया था। हमेशा 11 का भाग दे दियो अगर अंकों का योग पूछे।
फिर देखो दो अंकों की संख्या और संख्या को पलटने से प्राप्त संख्या का योग आपको दे दिया और अंकों का योग पूछ लिया तो 11 से भाग दे दियो तो कितना आ जाएगा 11 एकम 11 22 11 दूनी 22 आपका 12 आंसर आ जाएगा बिना सोचे समझे। दो अंकों की संख्या और संख्या को पलटने से प्राप्त संख्या का योग इतना है तो अंकों का योग बताइए तो सीधा 11 से भाग दे दियो। अब आप कहोगे जी अंकों का योग ही पूछागा, मैं कहूंगा हाँ क्वेश्चन इसी तरह आवेगा क्योंकि उस एग्जामिनर को पता जल्दी कौन कर सके। आई बात समझ में। एक और क्वेश्चन जी अंतर का नहीं आया, मैं कहूंगा अंतर का भी आ जाएगा तो अंतर में क्या करना, तो अंतर में आपको 9 से भाग दे देना। देखो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखो स्क्रीन पर दिखाई दे गया होगा आपको। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है पढ़ो। आपको हो गया हाँ जी अंतर वाला आ गया। क्या क्वेश्चन है कि दो अंकों की संख्या और संख्या को पलटने से प्राप्त संख्या का अंतर 72 है तो संख्याओं के अंकों का अंतर बताइए। संख्या के अंकों का अंतर बताइए तो 72 दे दिया और अंतर वाले में 9 का भाग दे देख ले 9 8 72 तो अंकों का अंतर कितना हो जाएगा 8। आप कहोगे जी हाँ डायरेक्ट कर तो दिया लेकिन हम कैसा मान ले हुई है। अब देखो शॉर्ट वे से ही बेटा लॉन्ग वे बने, आपको लॉन्ग वे से ही आपका शॉर्ट वे बने। आई बात समझ में। तो आपको पहले लॉन्ग वे समझना पड़ेगा, अगर नहीं समझा तो मार खा जाओगे आप। कैसे मार खा जाओगे, अगर क्वेश्चन में थोड़ा भी टर्न दे दिया उन्होंने तो वहां मार खा जाओगे। अब देखो इसमें दो अंकों की संख्या और संख्या को पलटने से प्राप्त संख्या का अंतर क्या दे दिया 72 दे दिया। दो अंकों की संख्या इकाई का अंक x, दाई का अंक 10y, संख्या के अंक पलट दिए तो 10x। दो अंकों की संख्या तथा संख्याओं को पलटने से प्राप्त संख्या का अंतर तो 10x प्लस y हो जाएगा। अब इनका अंतर देख लो, अंतर कैसे करेंगे 10y में तो y गया 9y हो जाएगा। अब x में तो 10y गया x माइनस के 10x कितना बचेगा माइनस के 9x तो कितना हो जाएगा माइनस के 9x हो जाएगा। माइनस के 9x हो जाएगा। 9 कॉमन ले लेंगे, 9 कॉमन ले लेंगे तो y माइनस के x बराबर 72 तो दोनों अंकों का अंतर कितना आ गया, अंकों का अंतर आ गया आपका 72/9 यानी कि 8। क्योंकि यहाँ घट के 9 आ जाए इसलिए आपको शॉर्ट क्या करना, सीधा अगर अंतर पूछे तो 72/9, अगर योग पूछे तो आपको क्या कर देना 132/11 क्योंकि 132 दे रखा था पहले क्वेश्चन में, कुछ भी दे सके आपको, केवल ये बात ध्यान रखनी। अगर अंतर पूछे 9 का भाग, अगर योग पूछे तो 11 से भाग। अगर उनने योग दे रखा होगा दो अंकों की संख्या और संख्या को पलटने से प्राप्त संख्या का योग दे रखा तो वो अंकों का योग ही पूछेगा। अगर उसने दे रखा दो अंकों की संख्या और संख्या को पलटने से प्राप्त संख्या का अंतर दे रखा तो वो अंकों का अंतर ही पूछेगा। आई बात समझ में। तो इसके साथ ही आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, इसके साथ ही जुड़े रहिए ब्राइट फ्यूचर ब्लॉग के साथ और जितनी हो सके मेहनत करो, दम लगा दो अपना पूरा। अब की बार नौकरी को लेने से हमें कोई नहीं रोक सकता। और यूपी पुलिस की भी आपकी भर्ती आने वाली बहुत बड़ी, तो यूपी पुलिस आपकी भर्ती आने वाली बहुत जल्दी आने वाली, उसके साथ ही आपकी एसएससी जीडी की भी भर्ती आने वाली, उसके साथ ही आपकी एसआई के तो फार्म भी भरे गए। तो जितना हो सके मेहनत कर लो, जितना हो सके मेहनत कर लो। अब की बार जॉब आपके हाथ में होनी चाहिए। तो इसी के साथ जय हिंद जय भारत।